धन्यवाद संचालक महोदय। मैं एक नारा लगाना चाह रहा हूँ, आप उसका साथ देंगे। मैं बोलूंगा जय जोहार का नारा है, आप बोलोगे अनुसूचित क्षेत्र में आरक्षण हमारा है। जय जोहार का नारा है। धन्यवाद साथियों। ये जो आपका अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा का हमने जो गठन किया है, ये गठन मात्र और मात्र केवल ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, आज आदिवासी यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन ये बात केवल आदिवासियों की नहीं है, इस इलाके में रहने वाले कुछ लोग की बात है। अब इस बात को कोई समझे ना समझे, लेकिन संविधान हमने एक साइड में लिख रखा है, तो संविधान के अंदर आर्टिकल 15 और 16 का हवाला दिया है। अगर ये भी अनुसूचित क्षेत्र में अगर ये प्रावधान लागू करते हैं तो इस इलाके में रहने वाले हमारे कुछ भाइयों को फायदा हो सकता है। अभी हमारे कुछ साथियों बोल रहे थे माही डैम का पानी गुजरात जा रहा है, लेकिन यहाँ की सरकार को अगर मंशा है ये पानी आदिवासियों के साथ साथ में अन्य जाति वर्ग को भी मिल सकता है, लेकिन वो जाति वर्ग उठ के हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन करती है, तो कल से आपके खेतों पानी आ सकता है, चाहे वो पाटीदार हो, चाहे वो कलाल हो, चाहे वो कोई भी समाज का आदमी हो, सबके अंदर पानी आ सकता है। लेकिन वो लड़ना ही नहीं चाहते, लड़ने के लिए आदिवासी को आगे कर देते हैं और फिर कहते हमको भी अधिकार चाहिए, ये अधिकार मुझे नहीं मिलेंगे भाई, लड़ के लेना पड़ेगा। और अभी कुछ समय पहले हमारे नीलेश भाई बोले थे यहाँ खाद निकल रही है, यहाँ सोना निकल रहा है, यह निकल रहा है। भाई सोना तो पहले से निकल रहा था, आनंदपुरी भूकिया से लेके पूरा इलाके में ये आदिवासी इलाका है, इसके नीचे सोना ही सोना भरा पड़ा है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, वेदांता देश में आया है, वेदांत जैसी कंपनी को आदिवासी ने भगा के बाहर फेंक दिया, तो ये जो प्रताप की कोई कंपनी है उसकी क्या औकात, उसको भी यहाँ से भगा सकते हैं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, तुम्हारे बाप की जमीन नहीं है, या एक इंच भी हम लोग खोला दोना नहीं खोलने देंगे। अगर आपने ठान लिया तो लड़कारो की बात करो, कहिए सारे जो हमारी बात लेकर फेलो भाग जाएंगे यहाँ से। अगर ये आदिवासी ने ठान लिया तो कोई आपके इलाके में घुस नहीं पाएगा। ये आप करने के लिए तैयार हो? कार्य करो, खुद ले जाना करो। ये अमित खराड़ी बैठा हुआ है, वहां का वेदांता जजमेंट वेदांता ही कंपनी वाला है, सारा जावर को खोल दिया। भाई ऐसा नहीं हो कि पूरा बांसवाड़ा खोल दिया जाए, इससे पहले सारा आदिवासियों को जाग जाना चाहिए और यहाँ की जो कंपनी आ रही है उसके मार यहाँ से भगा दो सालों को, कोई जरूरत नहीं यहाँ पर। चाली बड़ी करो, भेजो आगे जिसको भेजना भेजो। दूसरी बात, अभी यहाँ पर अमित खराड़ी बोला 100 दीपों का शहर, मतलब ये इलाका, तो कुछ समय पहले ये हमारे बीच में पहले एमएलए थे, आज सांसद बने, आज तुम्हारा रोज मेरा छोटा भाई, उसने आवाज उठाई थी कि यहाँ 100 दीप है, उस हर दीप का नाम इन आदिवासी और आदिवासी के साथ में रहते आए बुजुर्गों के नाम से होने चाहिए। तो इन लोगों ने हमारा विरोध किया और आप लोग भी चुपचाप ठंडे ठंडे बैठे रहे। नहीं है तो राजकुमार के बाप का नाम लिखवा रहा है, कांति भाई के बाप का नाम लिखवा रहा है, बौलादी परमार के बाप का नाम लिखवा रहा है। गलत। ये आप सभी बापों का नाम लिखवाना चाहते थे और कल से आप लोगों को जाग देना चाहिए। एक एक टापू पे जाके वोट डाल दो, किस भाई के और गीता करते सारे उसको आप लोग दे देंगे। ये बात हम लोग आपको कहना चाहते। कौन रहे टाइगर अभी जिंदा है, तो इस बात नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपको किसी का हाथ लगाया, चाहे वो पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, उसको हम लोग छोड़ने वाले नहीं हमारे इलाके से। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो हम लोग आरक्षण मांग रहे, एक और आरक्षण
सरकार के साथ में मिले हुए हैं। अगर सरकार चाहे कल से लागू कर दे, हमको क्यों बुलाती है मैदान के अंदर? कल परसों डूंगरपुर में करेंगे, फिर वहाँ करेंगे। आदिवासियों को बार बार दोहराना ही काम करता सरकार का। उनको दे देना चाहिए जो आदिवासियों का आरक्षण है, दे दो। वो देना नहीं चाहती है और हम लोग लेना चाहते हैं। अगर आने वाले समय में नहीं मिला तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो बात हम लोग सड़क पर कह रहे थे, आज वही बात दिल्ली के संसद में गुजरी है। भाई आइए हमारे बीच में सलाना विधायक कमलेश्वर जी आगे, आप हाजिर रखिए। जो बात हम लोग सड़क पर बोल रहे थे, वो बात आज दिल्ली के संसद में बोल रही है। जो बात हम लोग हमारे सड़कों पर बोल रहे थे, वो बात जयपुर के अंदर गुजर रही है। जो बात हम लोग रोडों पर बोल रहे थे, वो बात भोपाल के अंदर गुजर रही है। और मान लीजिए अगर आपकी बात वहाँ इम्प्लीमेंट होके नहीं आती है तो वहाँ संख्या हमारी थोड़ी कम पड़ रही है, वो संख्या को भी हमको आगे बढ़ाना होगा। आज संसद में एक आदमी है, अगर आने वाले समय में 46 में से 20 सांसद हमारे चले गए पूरे देश के अंदर से, तो सरकार किसकी बनेगी वो हम लोग तय कर सकते हैं। अगर आज हम लोग 4 एमएलए राजस्थान की विधानसभा में भेजे हैं, अगर यहाँ पर हमने 25 एमएलए भेज दिए तो सरकार किसकी बनेगी हम लोग तय कर सकते हैं और सारे अधिकार हम लोग लागू करवा सकते हैं। और ये सारी बातें यहाँ पर बोलने की नहीं है, लेकिन बोलना पड़ेगा। लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी, रोड से लेकर सदन तक, चाहे वो राज्य की सदन हो चाहे देश की सदन हो, इसमें हम सबको लड़ना पड़ेगा। समय का अभाव है और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप समय निकाल कर हमारे बीच में आए और मैं आप सभी का एक बार पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने मैं 1 मिनट 2 मिनट में बात बंद करा 1 मिनट में, जिन लोगों ने मेरे एक्सीडेंट के समय में पोल वादा लिया था, किसी ने कोई भी लिया हो, नारियल से लेके जो आगे तक का लिया हो वो भाई उतार देना, नहीं तो मेरे को नुकसान ज्यादा होगा। किसने नारियल लिया, किसने पाउडर ली, किसने मंडी ली, जो लिया हो कल से चालू कर दो, उतार दो, ताकि मैं थोड़ी और मुसीबत में हूँ वो सारा खत्म हो जाए। जो बेनकाब टाइगर आपके बीच में बोल रहा था वही आपके बीच में वापिस आ जाए, ये बात कहना चाहता हूँ। दूसरा एक बात और कह मेरी बात में विराम करूंगा कि हमारा संभाग जो भाषण था वो हटा के वापिस पूर्व की बात हमको उदयपुर ले गए हैं। तो 5 साल के जो लोग हैं वो कोई आंदोलन ही नहीं कर रहे हैं, तो आंदोलन तो करना चाहिए था। लेकिन यहाँ तक एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि उदयपुर के अंदर जो एकता खत्म हो रही थी वो शायद एकता पुनर्जीवित हो जाए। हमको संभाग कोई भी बोले, हमारा कोई लेना नहीं है, हमारा बिल प्रदेश बनना चाहिए, हमारा पूर्व का सपना पूरा होना चाहिए। अगर बिल प्रदेश के लिए हम लोग आगे बढ़े तो निश्चित रूप से सारा फायदा हमको हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जोहार। जय आदिवासी।